नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर आ रही है नेवी के लिए और वो ये है कि नेवी का ट्रेनर जेट NP5 वर्जन अपनी पहली फ्लाइट के लिए तैयार है और आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे और साथ ही देखेंगे कि कैसे ये ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के लिए ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आर माधवन, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने ये कन्फर्म किया है कि नेवी का MK1 NP5 ट्रेनर, जो तेजस का ही वर्जन है, वो अपने प्रोडक्शन रेडी कन्फिगुरेशन के साथ में पहली फ्लाइट लेने के लिए तैयार है और अगले साल के मार्च मंथ तक इसकी फर्स्ट फ्लाइट हो जाएगी। और दोस्तों, ये ट्रेनर जेट हमारी नेवी के लिए बनाए जाने वाले ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली उसकी डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि दोस्तों इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा बहुत से ट्रायल के लिए जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के लिए एक तरह से वैलिडेशन का काम करेंगे। और इनके अंदर सबसे बड़ा काम होगा लैंडिंग ट्रायल के ऊपर, स्पेशली दोस्तों उन स्ट्रेस पॉइंट को देखने के लिए जो लैंडिंग गियर्स के ऊपर आते हैं। और नेवी के फाइटर जेट के लिए लैंडिंग गियर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसे थोड़ी दूरी के अंदर ही लैंड और टेक ऑफ करना पड़ता है और नेवी ने ये काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया है, तो इसीलिए वह इसके ऊपर काम कर रही है। इसके अलावा NP1 और NP2 भी दो एयरक्राफ्ट होंगे जो कि इसके ट्रेनर वर्जन ही होंगे और जिनका इस्तेमाल एक टेस्ट बेड के रूप में इसके साथ में किया जाएगा। और इन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल और भी कई कंडीशंस को देखते हुए जो स्पेशली नेवी के लिए क्रिटिकल होती है किया जाएगा, जैसे कि बैड वेदर के अंदर किस तरह से लैंडिंग होती है वो इसके ऊपर टेस्ट करके देखा जाएगा। इसके अलावा बैड वेदर किस तरह से अन्य चीज़ों को प्रभावित करता है, ये भी सारी चीज़ें देखी जाएंगी। और दोस्तों, एडवर्स सी कंडीशन के अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक के ऊपर भी इसे उतारा जाएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसके अंदर ये देखा जाएगा कि अगर कोई एडवर्स इफेक्ट इनके ऊपर आता है तो ये मान के चलते हैं कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के अंदर भी उसी तरह से बदलाव किए जाएंगे और हो सकता है कि इन टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट के ऊपर भी कुछ बदलाव करने पड़े और इसीलिए इनका इस्तेमाल सबसे पहले टेस्ट बेड के रूप में किया जा रहा है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जिस LCA नेवी के लिए कहा जा रहा था कि इसे रिजेक्ट कर दिया गया है नेवी के द्वारा, न केवल दोस्तों उसने अरेस्टेड लैंडिंग की बहुत से ट्रायल पूरे किए, बल्कि अब वे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के लिए भी टेस्ट बेड के रूप में काम में आएंगे और आगे बढ़ने में मदद करेंगे, स्पेशली नेवी को अपने प्रोग्राम के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।